नमस्कार। मैं नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त, क्राइम फ्री भारत का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, पूर्व पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश। और आज का जो टॉपिक रखा है कि 9 दिन के सरल उपाय के तहत भारत के आम नागरिक को महापरिवर्तित भारत मिले और रोजगार का मौलिक अधिकार मिले। तो देवेंद्र जी, आपसे मेरी बड़ी लंबी चर्चा हो रही थी। किसी कारण से ऐसा लगता है कि देवेंद्र जी हमसे कुछ बिछड़ गए हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि वो दोबारा जुड़ेंगे। तब तक मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। आज देवेंद्र जी से मेरी लंबी चर्चा हो रही थी और देवेंद्र जी स्वयं शिक्षक हैं। उनके मन में ललक है कि उन्हें उनके बच्चों को अच्छा भारत मिले। लिहाजा जी देवेंद्र जी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जी सर, कैसे बोले 9 सर। दिन के सरल उपाय से हम 100 करोड़ होंगे और जी सत्ता में बैठे लोगों को हम मजबूत कर पाएंगे, हम मजबूर कर पाएंगे कि 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बनाकर वो हमें और हमारे बच्चों को अच्छा भारत दे। जी इस बात को आपने कहां तक समझा है, कहां तक जाना है, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। सर, वास्तविक रूप से जो ऐप के माध्यम से हम अपनी बात को और भारत के भविष्य के लिए बेहतर से बेहतर जोड़कर लोगों को समझाइश दें कि आने वाला जो समय है वो प्रजातंत्र रहे, ना कि पार्टी तंत्र रहे। अभी वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप वास्तविक रूप से पार्टी तंत्र ही चल रहा है, जो हमारे आने वाले युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे इन राजनेताओं ने अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों की शर्तों पर स्वीकार किया और अंग्रेजों ने जो अपना साम्राज्य चलाने के लिए 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, ऐसी क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा गढ़ा था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को न्याय देना नहीं था, भारतीयों को अपमानित करना, शोषित करना, उत्पीड़ित करने का उद्देश्य था। इस उद्देश्य से बने हुए नियम कानून और ढांचों को, यह हमारे लिए शर्म और लज्जा की बात है, हमारे इन राजनेताओं ने आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हमारे ऊपर थोप के रखा है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, 101% सहमत है। और निश्चित तौर पे आज भी यदि गरीब किसान की हम बात करें तो आप फॉर एग्जाम्पल आप तहसील कचहरी में सबसे ज्यादा यदि न्याय के लिए भटकते हैं तो यही गरीब किसान, और मतलब इन लोगों को न्याय भी नहीं मिलता है और निरंकुश प्रशासनिक व्यवस्थाएं और निश्चित कहीं ना कहीं राजनेताओं की मौन सहमति से ही ये सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो इसे अपन वर्तमान परिस्थितियों में जो पार्टी तंत्र है, यही मुख्य वजह है कि आज आम जनमानस को न्याय नहीं मिल पा रहा है और युवा रोजगार के लिए परेशान है। निश्चित तौर पे अंग्रेजी शासन की अभी भी व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा लागू हैं। तो जो पार्टी तंत्र जिसको आप कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी बना हुआ है, इन राजनेताओं ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत हमें जाति और धर्म में बांट दिया, जबकि मौलिक अधिकार के तहत, संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकार के तहत हर भारतीय समान था। लेकिन जी इन राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए हमें जाति और धर्म में बांट दिया और ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं।
ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट देते हैं, और ये अपराधी लोग भी अपराध करके जीतते हैं। बताइए, ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, ये सभी काम आज के कानून के हिसाब से अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल हैं, निश्चित तौर पे उन आर्टिकलों के विपरीत भारतीय संविधान का यदि कोई उल्लंघन करता है तो सबसे ज्यादा यही लोग करते हैं। क्योंकि जब हमारा भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं और स्पष्ट रूप से उसमें किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर आप वोट नहीं मांगेंगे, किंतु खुलेआम मंचों से एक विशेष वर्ग को टारगेट करके आपस में हिंदू मुस्लिम वाली बात करके और भड़काऊ भाषण देते हैं, और इन पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन राजनेताओं के दबाव में प्रशासन भी रहता है। और ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप लोकतंत्र बचा कहाँ है? अब तो मुझे लगता है कि वास्तव में पार्टी तंत्र ही है, और पार्टी तंत्र में कभी आम जनमानस सुखी नहीं रह सकता है। ये पार्टी तंत्र के साथ साथ इन्होंने आपराधिक तंत्र खड़ा कर दिया है। देवेंद्र जी, आपको इस बात की जानकारी होगी कि हमारे जो नेता हैं, जो कि अभी जो पार्लियामेंट समापन हुआ है, इसके 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी थे। 29% उनमें से जघन्य अपराध के अपराधी थे। जी। तो देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जैसे 3 लोगों ने पिछले 10 साल में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 PIL लगाई, जिसका मजनून था कि जिस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए साक्षर और सचरित्र होना जरूरी है, वहां कानून के निर्माता और अब हमारे भाग्य विधाता बन बैठे इन राजनेताओं ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट और दुष्चरित्र क्यों है? ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि ये तीनों ही PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्राह्य की गई, और इन तीनों ही PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सकारात्मक जजमेंट दिया गया, और वो जजमेंट था कि मैं PIL कर्ता से सहमत हूं। मैं पार्लियामेंट से निवेदन करता हूं कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एक लाइन का संशोधन कर दिया जाए कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। वेरी गुड सर। देवेंद्र जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, इन राजनेताओं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का तो पालन नहीं किया, और जो जमीन पर आचरण किया वो इसके जस्ट विपरीत था। जी। हमने आपको 2024 के पार्लियामेंट के आंकड़े दिए हैं। 2022 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं के सदस्य हैं, जिनमें से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। मतलब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मेजॉरिटी ऑफ द जो MLA हैं वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। जी बिल्कुल। 2023 10 मई में जो चुनाव कर्नाटका में हुआ, उसमें ये संख्या बढ़कर 55% हो गई। जी। अभी 2023 में जो 3-4 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनके आंकड़े अभी मेरे साथ नहीं हैं। मुझे लगता है कि वो 55% से 60 पे तो पहुंच ही गए होंगे, और अब इस लोकसभा में हम 60 की जगह 65% तक तो निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। लिहाजा ये तंत्र जो है आपको अच्छा भारत देने के लिए नहीं बना है। अभी 3 आज से ही जो है 3 नई व्यवस्थाएं लागू हुई हैं। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को संशोधित किया गया है, जो कि एक बहुत सकारात्मक कदम है। लेकिन दुख की बात है कि इसमें कानून की आत्मा नहीं बदली है। जी।
ये दुख की बात है कि कानून का जो है जो बाहरी आवरण है उसको बदलने का प्रयास किया गया है। कानून की आत्मा बदलते हुए कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म होने की जरूरत है। क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं वो कह रही हैं कि आपको बिना थाने जाए आपके घर पर ही जो है पुलिस वाला नहीं जाएगा, ऐप लेके कोई पहुंचेगा और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर होगी। वो आपके घावों का और घटना स्थल का गवाह बनेगा। वो जो है क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन पुलिस से वो साक्ष्य इकट्ठे करा पाएंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। क्राइम फ्री भारत का वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम आपको कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने से बचा लेगा। आज के सिस्टम में हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, खर्चा करते हैं, अपमान सहते हैं और वर्षों बरस तक हमें न्याय नहीं मिलता है। क्राइम फ्री भारत की जो तीसरी सर्टेनिटी है वो आपको कह रही है कि आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा। और इसमें जो है धन की वर्षा का प्रावधान किया गया है, लिहाजा जो रिपोर्ट करेगा उसे धन मिलेगा, जो गवाही देगा उसे धन बनेगा, जो फॉरेंसिक साइंस का काम करेगा उसे वो मिलेगा, धन मिलेगा, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसे धन मिलेगा, वकील जो डिफेंस और प्रोसिक्यूशन लॉयर होगा उसे भी जो है अब क्राइम फ्री भारत ही देगा। और ये जो धन बांटेंगे इस धन को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। और इस व्यवस्था में जो धन पैदा होगा वो इतना ज्यादा होगा कि भारत सरकार के पास 10 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। भारत सरकार सिर्फ क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल के आधार पर आपको टैक्स मुक्त कर पाएंगे। तो क्राइम फ्री भारत ने 2 मॉडल ऐसे रखे हैं, एक रखा है क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल और दूसरा रखा है पेपर करेंसी मुक्त भारत, जिसमें 2% के ट्रांजैक्शन फीस के आधार पर इन 2 मॉडल को मिलाकर भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। मैं पिछले 6 महीने से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहा था कि आप घोषणा कर दीजिए कि 2029 से भारत पूरी तरह से टैक्स मुक्त होगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मान के 21 टास्क फोर्स बना देते और आपको टैक्स मुक्त भारत और कर्ज मुक्त भारत और रोजगार की गारंटी का मौलिक अधिकार सर आवाज बंद हो गई। आवाज मैंने कहा नहीं आवाज आ रही होगी। आप एक बार। हाँ आ गई, अब आ गई, बंद हो गई थी अभी बीच में। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि क्या बड़े आसानी से हम जो है आपको टैक्स मुक्त कर्ज मुक्त भारत दे पाएंगे और महापरिवर्तित भारत दे पाएंगे जिसमें रोजगार की गारंटी नहीं होके रोजगार का मौलिक अधिकार होगा। ऐसे परिवार जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उन्हें प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, उन्हें प्रायोगिक हुनर दिया जाएगा, एडवांस टूल्स दिए जाएंगे, उन टूल्स में गहन अभ्यास कराया जाएगा और फिर आपकी वर्क ओरिएंटेड टीम बनेगी और वो टीम जो है बैकएंड का टेक्नोलॉजी जो है मॉडल आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भेज देगा, और जितनी राष्ट्रीय संपदा निर्माण होगी उतनी ऑटो जनरेटेड भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए क्या धन बाधा बनेगा या मौलिक अधिकार भी मिलेगा और धन भी पैदा होगा? धन भी पैदा होगा सर और मौलिक अधिकार भी मिलेंगे। अब बताइए, अभी किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, मैं किसानों की बुद्धि पे लज्जा करता हूं, शर्म करता हूं जब मैं उनसे कह रहा था कि आप क्यों जो है
कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाई भैंस ने जानी सानी आई। जब ये राजनेता समझने के लिए तैयार नहीं है और किसानों को एक एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है, और उनका तर्क ये रहता है कि एक एमएसपी देने पर भारत सरकार के ऊपर 10,000 करोड़ का भार आएगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों को एक एमएसपी तो दे ही दूंगा, उनके खेत पर जो लागत आएगी, चाहे वो मजदूरों की हो, चाहे वो बीज की हो, चाहे जो है उनके यहाँ पर 10 फीट गहरी खाइयां खोदना हो, चाहे उसमें छेद वाली टाइल्स लगाना हो, या 4 तरीके के बड़े बड़े पेड़ जो है ना लगाना हो, या गौशालाएं स्थापित करना हो, गायों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाना हो, पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना करना हो, इस सब काम में जो व्यय आएगा वो किसान को वहन नहीं करना पड़ेगा। हमने उसके लिए एक दूसरे अकाउंट की व्यवस्था कही है, जिसको हमने डेबिट कम कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहा है, और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था अलग से की है। और देखिए, आप तो केवल एक एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम किसानों को मंडी आदि में जो है ना भटकाव से बचा रहे हैं। उन्हें किसी व्यापारी के पास नहीं जाना के बाद भी, जैसे ही उनके खेत से माल बाहर निकलेगा, किसानों को एक एमएसपी क्राइम फ्री भारत मिशन दे देगा। वहां के होलसेलर, रिटेलर और वहां के वेयर हाउस में पहुंचता है, और वहां के किसानों को उसे नहीं खरीदना पड़ता है, तो क्या किसानों को आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आप मुझे बताइए, यदि उन्हें किसानों को नहीं खरीदना पड़ता है तो किसान को 5 गुना आमदनी मिल गई, एक एमएसपी मिल गई, खर्चा करना नहीं पड़ रहा है, तो 5 गुना आमदनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। उसे मंडी में नहीं भटकना पड़ रहा, उसे मंडी में नहीं भटकना पड़ रहा है, अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है, और उसका माल जो है वो वेयर हाउस, होलसेलर और रिटेलर के पास पहुंच रहा है, और इनमें से कोई माल खरीद नहीं रहा है, क्योंकि मालिक नोशनली किसान ही है। तो ये जो वेयर हाउस वाले हैं, होलसेलर हैं, ये रिटेलर हैं, जो आज खाद्यान्न को कहीं छिपा के रख देते हैं और आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पैदा करके खाद्यान्न के भाव बढ़ाते हैं, और कई गुना जो है ना भावों पर, कई गुना बड़े रेट पर खाद्यान्न को खरीदने के लिए कंज्यूमर को विवश होना पड़ता है। इस नई व्यवस्था में ये व्यापारी मालिक नहीं है, लिहाजा ये सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे, और इन्हें जो ये सुविधा दे रहे हैं उसके लिए इन्हें सर्विस फीस मिलेगी, और इन्हें अपनी पूंजी नहीं लगाना होगी, और कंज्यूमर एंड पर 3 एमएसपी लगेगा। अभी वो 5 और 6 और 7 एमएसपी पे खरीदने पे विवश है, तो कंज्यूमर का भला हो रहा है, किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है। तो आपको लगता है कि किसानों को आंदोलन करना चाहिए या आवाज जा रही सर? आवाज, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस वो शायद आपके एंड पर नहीं आ रही, आपके एंड पर शायद नहीं आ रही होगी। एक बार आप एग्जिट करके दोबारा जुड़िए। हाँ, आ गई है। तो मेरा आपसे एक ही बात कहना है, क्या जो ये आंदोलन करने वाले किसान हैं उन सभी को अपराध मुक्त भारत मिशन से नहीं जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए सर। क्या उनके सभी काम पूरे, क्या उनके सभी काम पूरे नहीं हो रहे हैं?
अभी वर्तमान उनके में नहीं नहीं, इस नई व्यवस्था में जो हमने बताया है, नई व्यवस्था में बहुत अच्छा रहेगा और उनको वास्तविक रूप से अपराध मुक्त भारत से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। किसानों के बिना आंदोलन किए और इस तरह से सारी व्यवस्थाएं उनको उनके अनुरूप मिलेंगी तो निश्चित तौर पे हमारा देश समृद्ध और खुशहाल होगा। सुन पा रहे हैं सर? बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत अच्छी बात जी। आपने कही है। अब हम आते हैं दूसरा 9 सर। दिवसीय सरल उपाय से। जी सर। हाँ हाँ, हाँ कुछ हाँ, बोल बोलिए रहे बोलिए। कुछ बोल रहे थे आप क्राइम के संबंध में सर, मैं ये क्योंकि कह रहा आप था उसी कि डिपार्ट से। जी बोले, बोले सर, बोले। आप जो आप आप 9 बोलिए। दिवस का जो सरल उपाय है, जिसके तहत आपको जी। ऐप को डाउनलोड करना है और जी। आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, इसके बारे में जी। आपको क्या कहना है? इसके बारे में वास्तविक रूप से यदि यह देश हित में इसको एक क्रांति के रूप में स्वीकार करें, सभी लोग अपने वास्तविक रूप से एक भारत के नागरिक होने का दायित्व का निर्वहन करें तो निश्चित तौर पे हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा सर। तो क्या और हम अपने अपने सब, जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, और वास्तविक रूप से आज से तो हम संकल्पित हैं और हमारे जितने भी साथी लोग, हमारे परिवार के, हमारे आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, सभी को हम इस मिशन से जोड़ने के लिए भरकस प्रयास करेंगे, समय दान करेंगे सर, लोगों को समझाइश देंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की वास्तविक रूप से अवधारणा को लेकर हम काम करेंगे कि पूरा हमारा देश हमारा परिवार है और उस परिवार की खातिर उसमें जो भी गलत नीतियां हैं उन गलत नीतियों से दूर रहकर और इस मिशन से जुड़कर अपने भारत देश के भविष्य का सही तरह से निर्माण करें ताकि आने वाले कल में हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके सर। तो इस मॉडल को क्या आपने समझ लिया है, जिसके तहत जी। सभी को व्हाट्सएप पर लिंक भेजना है, 10 जी। लोगों की सूची बनाना है, जी। सूची में उन लोगों को नाम रखना है जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके जी। मित्र हैं, जो आपके पड़ोसी जी। हैं और जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, जहां पर आपने काम किया है, जिनके जी। साथ आपने काम किया है, ऐसे जी। 10 लोगों की सूची बनाना है और उनको जी। फोन करके कहना है कि हमने आपको लिंक भेजी है, उसे डाउनलोड करिए और जी। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए और जी। एरिया पिन कोड डालकर उसे जैसे ही सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। अब जी। और प्रोफाइल में जाइए, उसमें आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप शेयर कर दीजिए और 10 लोगों की सूची बनाकर 9 दिन तक वो 10 का जो अभियान है, यदि हम 9 दिन तक इसे कर लेंगे तो 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे और ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर जो भी सत्ता बनाए, जो भी सरकार बनाए, उसको जो है इस बात के लिए बेबस कर पाएंगे कि 21 लक्षों के लिए 21वॉइस आवाज नहीं आ रही।
सिर पर ताज भी होगा। हम जो है सांसद, विधायक और मंत्री बन जाएंगे और पार्लियामेंट में बैठकर स्वयं जो है 21 लक्षों को जमीन पर उतार देंगे और महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतर जाएगा। तो देवेंद्र वर्मा जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने साथियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपराध भारत मुक्त मिशन से जुड़ें और जुड़कर इस देश में इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के भले के लिए हमें आपके द्वारा जो भविष्य में योजना बनाई है मिशन के तहत, उस मिशन में तन मन धन से लगकर कार्य करना है, तभी हमारे देश का भला होगा। वरना आने वाले समय में इससे भी भयावह स्थिति निर्मित होगी, जो हमारे आने वाले युवा बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर नहीं कही जा सकती है। यही मेरा ये नई विनय व्यवस्था। है। हाँ जी सर, कहिए मेरा बस यही मेरी अपील है मेरे समस्त भारत के जितने भी सम्मानीय नागरिक जन हैं कि आने वाले समय में हमें इस देश को बहुत अच्छी तरीके से और इस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, इन सभी में बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमें इस मिशन से जुड़ना बहुत आवश्यक है वर्तमान परिस्थितियों में। यही मैं कहना चाहता हूं, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो माननीय देवेंद्र वर्मा जी, जो कि स्वयं शिक्षक हैं, जो कि बहुत सारे शिक्षकों से, बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, मैं वर्मा जी से और वर्मा जी के माध्यम से देश के तमाम नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वो चाहे व्हाट्सएप से जुड़े हों, चाहे इंस्टाग्राम से जुड़े हों, चाहे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें। 9 दिवस के सरल उपाय के तहत अपने ही परिवार के सदस्य, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी और जिन संगठनों में हम काम किए हैं उनके लोगों को जोड़ें और 9 दिवस के सरल उपाय के तहत 100 करोड़ हों और सत्ता में बैठे लोगों को मजबूर करते हुए 21 टास्क फोर्स से के तहत जो है देश की व्यवस्था को बदलें। यदि ये राजनेता अपने स्वार्थ के कारण हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसे लोग जो कि अधिक से अधिक संगोष्ठियां, अधिक से अधिक आयोजन करके अधिक संख्या में लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। उन्हें सांसद और विधायक के टिकट पहुंच जाएंगे और 100 करोड़ लोग छत पे खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने का जब संकल्प लेंगे, तो इनमें से किसी भी चंद्रगुप्त को ना तो अपना पंपलेट छपाना होगा, ना अपना जो है होर्डिंग बनाना होगी, ना चुनाव प्रचार करना होगा। बिना चुनाव प्रचार के, बिना 5 पैसे खर्च किए वह सांसद के, मंत्री का और मुख्यमंत्री का ताज पहन पाएंगे। जी, हम स्वयं जो है पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठकर नई व्यवस्था को जमीन पर उतार देंगे। अब आप ये बताइए, पूरी व्यवस्था में ना आपको कोई जुलूस निकालना पड़ा, ना कोई धरना देना पड़ा, ना किसी का पुतला जलाना पड़ा, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ा, ना किसी कोर्ट में पिटीशन लगाना पड़ा, ना जंतर मंतर पर जो है बैठकर धरना देना पड़ा और हम बड़ी आसानी से सर पर ताज रखते हुए इस पूरी व्यवस्था को बदलने की स्थिति में आ जाएंगे। जो हमारे इन राजनेताओं जो कि 1857 की क्रांति कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, जो भारतीयों के शोषण, अत्याचार और अपमान के लिए कानून बनाए गए थे, जो लाटसेबी व्यवस्था बनाई गई थी जिससे आज हर व्यक्ति दुखी है, उस व्यवस्था को हम बदलते पाएंगे, उसकी आत्मा को बदल पाएंगे। हम इसी प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील बना पाएंगे और व्यवस्था में बैठे लोग जो है अपने उसका निर्णय करेंगे। तो एक बार फिर से
दोहराते हुए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप जहां कहीं पे भी आपके साथी से अनुरोध प्राप्त होता है और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक प्राप्त होती है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस लिंक के माध्यम से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करें, अपना फोटो डालें, अपने बारे में 2 लाइन कहें और जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, क्राइम फ्री भारत ऐप आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करेगा। आप उसी ऐप में अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके जब पहुंचेंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा और उसके नीचे व्हाट्सएप होगा। तो व्हाट्सएप पे क्लिक करके 5 को सिलेक्ट करके सेंड करिए और फिर उसी मैसेज को खोल करके 5-5 को जो है ना रिपीट करते हुए जितने भी लोग आपसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए। फिर आपको 9 दिन के सरल उपाय के तहत ऐसे 10 लोगों की सूची बनाना है जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपसे विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं और सबसे अधिक एनर्जी रखने वाले 10 लोगों को के नाम लिखिए, उनको एक-एक करके फोन लगाइए और उनसे कहिए कि अपना व्हाट्सएप मैसेज में हमने आपको लिंक भेजी है, उसे डाउनलोड करिए। इसी तरीके से अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए, अपना एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे। जैसे ही वो सबमिट करेगा और क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य बनेगा, आप ये देख पाएंगे कि आप वो जो है मेंबर बन गया है। आप ये देख पाएंगे कि आप उसके जो प्रार्थना करें कि अपने देश को, अपने बच्चों को 21 लक्षों साथ सहित महापरिवर्तित भारत दें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें के बारे में लिखिए और फिर उसे व्हाट्सएप पे सभी को शेयर कर दीजिए और 10-10 की सूची बनाते हुए लोगों को जोड़ते हुए 9 दिन का संकल्प लीजिए, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। मैं पुनः दोहराता हूं, नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, तुम मुझे 9425606040 पर मिस कॉल दो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा। मैं आपसे 2 अनुरोध और करता हूं, आप क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को खोजकर उसे सब्सक्राइब करें और 9 दिन के सरल उपाय के तहत अपने बच्चों को अच्छा और परिवर्तित भारत दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।